अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रूही शफत चैनल में आप सभी का खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश प्रोज इन 18th सेंचुरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि ये प्रोज होता क्या है, इसका मतलब क्या है। प्रोज वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है, प्रोजा और ये से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच, किसी बात को सीधा सीधा बताना, बोलना, कोई घुमा फिरा कर टेढ़ा मेढ़ा कर करके नहीं बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस प्रोज को पोएट्री से कंपेयर यदि करें तो इससे हमें ये मालूम होगा कि जैसे पोएट्री में कोई भी बात को घुमा फिरा करके लिखा जाता है, उस तरह इसमें नहीं होता है। प्रोज को कोई भी पढ़ेगा तो ईजिली समझ जाएगा, लेकिन जो पोएट्री होते हैं, पोएम्स होते हैं, वो कोई भी इंसान पढ़ ले उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लिखा कुछ और होता है और उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। प्रोज को हम पैराग्राफ में लिखते हैं, लेकिन जो पोएट्री होते हैं, पोएम्स होते हैं, उनमें राइम, मीटर ये सब को फॉलो करना पड़ता है। प्रोज में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पैराग्राफ में लिखा जाता है। प्रोज को हर कोई इजीली समझ जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोज होते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें फिक्शनल प्रोज और नॉन फिक्शनल पढ़ना है। नॉन फिक्शनल प्रोज में जर्नल्स, पैम्फलेट, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, एसेज, लेटर्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स ये सब आते हैं। एंड फिक्शनल प्रोज में साइंस फिक्शनल, रोमांस, फैंटेसी, स्टोरीज, मिस्ट्रीज, नोवेल, नोवेला, फॉक टेल्स ये सब आते हैं। नॉन फिक्शनल प्रोज मतलब कि अकाल्पनिक, जो मनगढ़ंत नहीं है, जो रियलिटी है, जो रीजनल बेस्ड है, लॉजिकल बेस्ड है, उन सब पर लिखा जाता था, उसी को नॉन फिक्शनल प्रोज कहते हैं। एंड फिक्शनल प्रोज उसे कहते हैं जो काल्पनिक हो, कल्पना करके लिखा गया हो, जिसमें कोई लॉजिक ना हो, इमेजिनरी हो, जो सोच करके ही लिखा गया हो कि हाँ ऐसे हो सकता है, ऐसे हुआ, हो सका होगा। इस टाइप्स में जितने भी हैं इमेजिनरी, काल्पनिक, वो सारे आ जाते हैं फिक्शनल प्रोज में। स्टूडेंट्स, अब हम ये जानेंगे कि ये जो 18th सेंचुरी है, उस समय में 18th सेंचुरी को अलग अलग नामों से जाना जाता था। एज ऑफ प्रोज या फिर रीजन के नाम से जाना जाता था, क्लासिकल एज के नाम से जाना जाता था, ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। बेसिकली इसमें हम ये जानेंगे कि ये जो मैथल आर्नोल्ड के द्वारा 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज या फिर एज ऑफ रीजन के नाम से जाना जाता था। मैथल आर्नोल्ड उस वक्त नोवेल, लेटर्स, सटायर्स जो भी लिखा करते थे, उसमें उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति को कुछ करने के लिए रीज़न चाहिए, कोई चीज़ का वजह होना चाहिए, सेंस यूज करना चाहिए इंसान को। जब तक वो कोई वजह नहीं मिलेगी किसी को कुछ करने का, तब तक वो कैसे करेगा। और हर मामले में हर एक व्यक्ति को अपने सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। मैथल आर्नोल्ड जो थे वो उस समय में बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर थे और उन्हीं के द्वारा एज ऑफ प्रोज कहा जाता है। एज ऑफ न्यू क्लासिज्म एंड इलाइटमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि उस समय नई तरीके से राइटर्स ने नोवेल को, अपनी राइटिंग को पेश किया और उसमें सिंथेसाइज पेश किया, क्लासिक चीज़ों को पेश किया, क्लासिक चीज़ों को फॉलो करते हुए नई चीज़ों को उन्होंने इन्फ्यूज़ किया, इसमें नई लिटरेचर को भी ऐड किया था। इसीलिए इसको 18th सेंचुरी को एज ऑफ न्यू क्लासिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसे ऑगस्टन एज भी कहा जाता है क्योंकि उस टाइम का किंग ऑगस्टन था और उसका शासन चला था। ऑगस्टन ने लिटरेचर को हर फील्ड में बढ़ावा दिया था एंड ही वाज फर्स्ट एम्पायर ऑफ रोम। स्टूडेंट्स, नियो क्लासिकल एज को 3 भागों में बांटा गया है: एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पॉप, एज ऑफ जॉनसन। 18th सेंचुरी में राइटर्स अपने राइटिंग के थ्रू सटायर किया करते थे। वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशंस पर, इकोनॉमिकल सिचुएशंस पर, वहाँ के मूवमेंट्स पर, वहाँ के गवर्नमेंट्स पर वो सटायर किया करते थे। 18th सेंचुरी में पोइट्री को बढ़ावा नहीं दिया गया था। लोग पोइट्री को उतना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं डालते थे, उस पर उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन लोग न्यूज़पेपर, एसे, रिपोर्ट्स ये सब पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो राइटर्स को मौका मिल गया इस पर लिखने का और उन्होंने प्रोज़ लिखना शुरू किया।
सटायर करना शुरू किया और रीडर्स को भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा इस चीज़ पर। तभी से प्रोज़ 18th सेंचुरी में फेमस हो गया। 18th सेंचुरीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर जो डैनियल डिफो है, रिचर्ड स्टिल है, जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल जॉनसन, जोसेफ एडिसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, एडमंड बर्क एंड एडवर्ड गिबन। एक एक करके हम सभी राइटर्स के बारे में जानते हैं। जो कुछ राइटर्स ने ऐसे लिखा, किसी ने सटायर किया, क्रिटिसिज्म किया, किसी ने हिस्टोग्राफी किया। चलिए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। पहला पीरियोडिकल एसे एंड पेपर्स जिन्होंने लिखा, डैनियल डेफो जो 18th सेंचुरी के बहुत ही बड़े इम्पॉर्टेंट राइटर में से एक थे, जिनका जन्म 1860 को हुआ एंड मृत्यु 1731 में हुई। इनके बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क्स में से एक वर्क बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा था, वो है रिब्सन क्रूसो। बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क इनका रहा, बहुत ही माना जाना जाता है। इसके बाद रिव्यू, मॉल फ्लैंडर्स, कॉलोनेल जैक, द अनफॉर्चुनेट मिस्टर रोजाना, and he was the adventure novel writer, and he was an English traders, writers, journalism and pamphlets. Friends, इनका जो भी वर्क्स होता था वो सब रियल लाइफ में बेस्ड होता था, लॉजिकल होता था, फिक्शनल होता था। अब हम जानते हैं रिचर्ड स्टील के बारे में, जिनका समय 1672 से लेकर के 1729 तक चला, एंड ही वॉज एन इरिश राइटर एंड पॉलिटिशियन। इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क द ट्रैटलर माना जाता है, जो कि 1709 में पब्लिश हुआ था, और इन्होंने जोसेफ एडिसन के साथ मिल करके स्पेक्टेटर को पब्लिश करवाया 1711 में। दोनों मिल करके पीरियोडिकल एसे की शुरुआत करवाई, और पीरियोडिकल एसे में सारा राइटर नॉन फिक्शनल होता था। पीरियोडिकल एसे में समाज के बारे में लिखा जाता था, और समाज में जो भी बुराई हो रही है रीडर्स तक पहुंचाना चाहते थे। नेक्स्ट है ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ का समय 1728 से लेकर के 1774 तक चला। ये अपने समय के नॉवेलिस्ट, प्ले राइटर, ड्रामेटिक एंड पोएट रह चुके हैं। इन्होंने हर फील्ड में अपना योगदान दिया। नेक्स्ट सटायर्स एंड क्रिटिसिज्म राइटर्स में आते हैं जोनाथन स्विफ्ट। इनका वर्क गुलिवर ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसके बाद से ये बहुत ही ज़्यादा जाने माने राइटर्स में कहलाने लगे। उसके बाद अ मॉडेस्ट प्रपोजल, अ मेडिटेशन अपॉन अ ब्लूमस्टिक, एडवाइस टू द पीपल ऑफ आयरलैंड, अ टेल ऑफ अ ट्यूब। अ टेल ऑफ अ ट्यूब ये सटायर है। जोनाथन स्विफ्ट को सटायर करने में बड़ा मज़ा आता था, और लोगों को इनका वर्क पसंद भी आता था। नेक्स्ट है सैमुअल जॉनसन, जिनका समय 1709 से लेकर के 1784 तक चला। ये अपने वर्क्स को लिखने के लिए इजी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते थे। इनका टॉपिक सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजन, मॉरलिटी पर बेस्ड होता था। इन्होंने पॉवर्टी को बहुत ही ज़्यादा फेस किया था। ये पॉवर्टी लाइफ को बहुत ही अच्छे से समझ सकते थे, और इन्हें बहुत ही ज़्यादा दया आता था गरीबों पर। ये बहुत डिप्रेस्ड भी रहा करते थे। इनके लाइफ में ये अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस किए हैं। इनका डिक्शनरी एंड लाइफ्स ऑफ पोएट वर्क बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, तब से ये पहचान में आने लगे और ये अपने डिप्रेशन से बाहर आए। उसके बाद इनका वर्क द रैम्बलर, द आइडलर, ये कुछ जाने माने वर्क्स हैं। एंड अब आता है हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी में एडमंड बर्क, जिनका समय 1729 से लेकर के 1797 तक चला, एंड ही वाज एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड ही वाज वेरी पावरफुल ऑरेटर। एंड फ्रेंड्स, इनका जो राइटिंग स्टाइल था वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल एंड नॉन फिक्शनल था। ये एकदम सटीक चीज़ लिखते थे, और जिसपे लॉजिक निकले, जो माना ही होता है, बिना रीज़न का ये कोई भी चीज़ नहीं करते थे। इनके वर्क्स पे पॉइंट होता था, दम होता था, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होता था। एंड लास्ट आते हैं एडवर्ड गिबन। जिन फ्रेंड्स, एडवर्ड गिबन का समय 1737 से लेकर के 1794 तक चला, और ये 18th सेंचुरी के बहुत ही ज़्यादा जाने माने फेमस हिस्टोग्राफर में से एक थे। इनका वर्क
द डिक्लाइन ऑफ फॉल ऑफ द रोमन। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। इसका कंक्लूज़न ये निकल कर के आता है कि 18th सेंचुरी में बहुत से लिटरेरी मूवमेंट आए, ऑगस्टन एज आए, एज ऑफ न्यू क्लासी आया, एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न आया। साथ ही साथ इसमें फॉर्म और स्टाइल भी आया, हिस्टोग्राफर, सटायर्स, क्रिटिसिज्म में से प्रोडिकल और भी चीज़ें ऐसे आए जिसके वजह से लिटरेचर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की गई, शाबाशी दिया गया और साथ ही साथ इसे क्रिटिसाइज भी किया गया, आई मीन की आलोचना की गई है इसकी। दैट्स वाई द 18th सेंचुरी वॉज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को आज का ये टॉपिक ब्रिटिश प्रोज ऑफ 18th सेंचुरी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।